स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की गई है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि करंट कंसर्न्स जो देखने को मिलते हैं हमें एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, खासकर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, उन्हें यहां पर एड्रेस किया जा सके। अब ऐसी ही लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हमने एक और स्कीम में भी देखी थी, अगर आपको याद हो, दैट वाज द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जहां पर प्रोडक्शन बढ़ाइए आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो सिमिलर मॉडल यहां पर भी रेफर करने की बात की जा रही है कि आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ाइए, आपको भी यहां पर इंसेंटिव दिया जाएगा। तो हालांकि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के केस में अगर हम बात करें तो वी हैव सीन गुड रिजल्ट्स, खासकर इन केस ऑफ लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, जहां पर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग को काफी हद तक इंडिया में इंक्रीज प्रोडक्शन देखने को मिला है, जिसके कारण असेंबली यूनिट्स यहां पर क्रिएट हुई, नई इन्वेस्टमेंट्स यहां पर देखने को मिली, नया एम्प्लॉयमेंट यहां पर क्रिएट हुआ, एंड फर्दर हमारी फॉरेक्स अर्निंग्स में भी यहां पर सिग्निफिकेंट इंक्रीज पाया गया। बट अब वही पैरामीटर, वही रिजल्ट हम यहां पर अपने एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ में लाना चाहते हैं, जिसके लिए वैसा सही कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक्ड इंसेंटिव कॉन्सेप्ट अगेन एम्प्लॉयमेंट के लिए रिलीज किया गया है भारत सरकार द्वारा। बट अब देखना यह रहेगा कि एग्जैक्टली क्या ये जो पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, जो उसने टारगेट्स यहां पर सेट किए हैं 3.5 करोड़ जॉब्स प्रोवाइड करने का आने वाले 2 सालों में, क्या वो कर भी पाते हैं या नहीं? बिकॉज अगेन इट इज एम्बिशियस टारगेट, एंड एसएनई के टारगेट्स पहले सेट नहीं किए गए हैं। इससे पहले भी भारत सरकार द्वारा अगर हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद की बात करें तो सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव्स यहां पर रन किए गए हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, राइट? कि पहले फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वहां पर रखा गया था कि भैया लोगों को काम पे इसलिए रखा जाता था, उनको नौकरियां इसलिए प्रोवाइड की जाती ताकि उनको रोजी रोटी दी जा सके अनस्किल्ड लेबर के लिए। देन मनरेगा 2005 में आया, फिर आपको प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी वाले लोगों के लिए रखा गया, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, एंड फाइनली आत्मनिर्भर रोजगार योजना। अब ये सारे के सारे इनिशिएटिव्स भी तो भैया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए ही थे। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम बीच में लॉन्च किया गया, इन सभी का ऑब्जेक्टिव यही था कि भैया एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जा सके, लोगों के पास रोजी रोटी कमाने के लिए, रोजी रोटी खाने के लिए एक बेसिक इनकम का सोर्स वहां पर अवेलेबल रहे, राइट? तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर यही उठता है कि ठीक है, आपने पहले भी वैसे एफर्ट्स रखे हैं, खासकर जो आपका स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव था उसके थ्रू तो बहुत ज्यादा एफर्ट रखा गया कि हम यहां पर स्किल्स इंक्रीज करेंगे और स्किल के इंक्रीज की वजह से जॉब्स यहां पर बढ़ती हुई देखने को मिलेंगी, बट रिजल्ट तो वो नहीं देखा। तो क्या ये जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यहां पर तैयार की गई है, इज दिस द मास्टर सॉल्यूशन टू एंड ऑल द कंसर्न्स रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? अब वो तो समय बताएगा, बट कैसे ये पर्टिकुलर स्कीम इन पर्टिकुलर स्कीम्स के कंसर्न को एड्रेस कर सकती है, आइए उसे आज हम यहां पर डिस्कस करते हैं, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो बेसिकली अगेन अ लॉट ऑफ स्कीम्स हैव बीन रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड सभी का ऑब्जेक्टिव यही था कि एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ लाई जा सके, स्किल सेट यहां पर बढ़ाया जा सके। बट कहीं ना कहीं हर एक पर्टिकुलर स्कीम में कुछ ना कुछ कंसर्न्स हमें देखने को मिले, जो कि शायद अब ये एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम काफी हद तक सॉल्व भी कर सकता है। ऑलराइट, बट बिफोर बिगिनिंग एक सिंपल सा सवाल आप सभी के लिए यहां पर रखा गया है मनरेगा के ऊपर। आपने डेफिनेटली इसके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। 2 सिंपल सी स्टेटमेंट्स यहां पर आपको दी गई हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, वीडियो पॉज कीजिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर लिखिए। ऑलराइट, एंड फर्दर ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसे ही डिस्कशंस हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी करते हैं। दिस इज द टेलीग्राम हैंडल, जहां पर आपको इन्हीं सेशंस की, नहीं केस स्टडीज की पीडीएफ शॉर्ट नोट्स भी वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। मॉक सेशंस हम वहाँ पर कंडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या प्लानिंग समथिंग डिफरेंट, ताकि एक कम्युनिटी बिल्डअप वहाँ पर किया जा सके। एंड अगर आपका कोई भी कंसर्न है, कोई भी डाउट है विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन, विद रिस्पेक्ट टू एनी स्ट्रेटेजिक और बीट एकेडमिक, अगेन दिस नंबर इज अवेलेबल टू यू, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज को हम डेफिनेटली यहाँ पर हैंडल करेंगे। एंड वही ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ पर रखा है कि प्रिपरेशन में जितनी सहायता हो सके उतनी सहायता यहां पर की जा सके। दैट हैज बीन द होल बॉल गेम, जिसकी वजह से शायद हम ऐसे सेशंस भी यहां पर कंडक्ट करते हैं ताकि वो आप तक पहुंच सकें। ऑलराइट, तो ये नंबर यहां पर आपके लिए अवेलेबल है, मैं, मेरी टीम यहां पर अवेलेबल रहती है। मैं नहीं भी होऊंगा तो टीम तो यहां पर एटलीस्ट अवेलेबल रहेगी ही। ऑलराइट, फर्दर अगर मैं बात करूं सिविल सर्विसेज के लिए जो जो तैयारी यहां पर कर रहे हैं, कि स्टडी IQ द्वारा ऑलरेडी P2I इनिशिएटिव लॉन्च किया जा चुका है, जो कि प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की प्रोसेस को यहां पर कवर करता है। एंड अगेन उसका नया बैच यहां पर अनाउंस कर दिया गया है, 7 जुलाई से आपका नया बैच यहां पर शुरू हो रहा है।
बट द पॉइंट इज कि बहुत बार हमने P2I इनिशिएटिव के केस में जब बच्चों के कॉल्स आते हैं या क्वेरीज आती हैं, तो अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस पर्टिकुलर कंसर्न रिगार्डिंग देयर इकोनॉमिक हार्डशिप्स, है ना, कि भाई वो उतना पे नहीं कर पाएंगे, है ना, दे वांट टू एनरोल बट दे कैन नॉट पे दैट मच, राइट। तो ऐसा ना हमारे पास अपने ही P2I इनिशिएटिव में, जो कि प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की जो पूरी तैयारी हम करते हैं, उसी में एक सिग्निफिकेंट सा हमारा प्रोडक्ट है, गोल्ड प्रोडक्ट, राइट, जिसमें हम लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, हैंड आउट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, सब कुछ यहाँ पर आपको प्रोवाइड करते हैं, राइट। हालांकि उसका प्राइस काफ़ी सिग्निफिकेंटली 17-18,000 तक का देखने को मिलता था। अब उसी प्राइस को यहाँ पर रिड्यूस करके 10,000 कर दिया गया, ताकि एक बेसिक सेट यहाँ पर हम उनको प्रोवाइड कर सकें उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि अगेन यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और उनके लिए ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट एक बहुत बड़ा इशू है, राइट। ऑल्दो हमारे पास स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, राइट, बट हाँ वो स्कॉलरशिप्स फिर इस प्राइस पे अवेलेबल नहीं रहेंगी, राइट। तो आप डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स को। अगेन कंप्लीट लाइव क्लासेस, आपका पूरा शेड्यूल मेंटेन रहेगा, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कंटेंट कवरेज यहाँ पर होती रहेगी, आपको वैल्यूडेशन नोट्स वहाँ पर मिलते रहेंगे, एंड एक होलिस्टिक तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हो। तो डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिए। 2026, 27, 28 सभी के लिए बैचेस यहाँ पर अवेलेबल हैं, हिंदी, इंग्लिश सभी के लिए, और 7 जुलाई से नए बैचेस की शुरुआत यहाँ पर होने वाली है। एंड अगेन कोई भी कंसर्न रहे विद रिस्पेक्ट टू एनी कोर्स, विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, यू कैन डेफिनेटली अप्रोच मी, अपनी टीम को अप्रोच कर सकते हैं। ये हमारा कोड है जिसको आप यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट्स भी यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। ऑलराइट, तो शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। तो अगर हम एक बार सभी स्कीम्स को ऑब्जर्व भी करें, मनरेगा केस में बात करें, 2005 में लॉन्च की गई थी। ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल सा था कि भैया जितने भी आपके अनस्किल्ड रूरल यूथ है, जो आपकी वहां पर लेबर फोर्स है, उन्हें एंगेज करना है, और उन्हीं के लिए यहां पर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स क्रिएट करने की बात की कि 100 दिन का रोजगार उनको प्रोवाइड किया जाएगा। बट लिमिटेशन भी तो बहुत बड़ी है ना, कि आपने सिर्फ और सिर्फ कहां पर फोकस किया, जो आपके रूरल एरियाज का अनएम्प्लॉयड यूथ है, अनएम्प्लॉयड अडल्ट वहां पर बैठा हुआ है, राइट। आप उसको भी किस तरीके की नौकरी प्रोवाइड कर रहे हो, अनस्किल्ड लेवल की नौकरी प्रोवाइड कर रहे हो, अनस्किल्ड लेवल का काम उसको वहां पर प्रोवाइड कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो जो एक बहुत बड़ा इशू रहता है कि भैया लोग अपस्किलिंग नहीं करते, तो अगर इसी प्रकार के इनिशिएटिव्स रहेंगे तो क्या अपस्किलिंग हो पाएगी? बहुत मुश्किल है ना। तो दैट इज द कंसर्न विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। तो हालांकि इसी कंसर्न को एड्रेस करने के लिए और भी स्कीम्स यहां पर लॉन्च की गई। यहां पर यह भी कहा गया कि भैया आप अपना खुद का काम भी शुरू कर सकते हो। प्रधानमंत्री जो आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यहां पर रखा गया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने की बात की गई कि आपके माइक्रो एंटरप्राइजेस आप उन्हें क्रिएट कीजिए, हम आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप में, चाहे आपके रूरल हो, अर्बन एरियाज हो, कहीं पर भी हो, पूरा सपोर्ट यहां पर दिया जाएगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए। बट अगेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के केस में भी हम यहां पर क्या देखते हैं कि ऐसा नहीं कि भैया कोई नया स्टार्टअप क्रिएट हो रहा है, नहीं, इट वॉज नॉट लाइक दैट। अगेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के केस में भी आपके जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनका नंबर फिर ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, राइट। या जो महीने का 20 से 25,000 रुपए यहां पर कमा पा रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से, वो भी बहुत एक हायर एंड में आपको यहां पर कह रहा हूं, बट उतना ही नंबर यहां पर देखने को मिलता है। तो अगेन दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ना कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऐसा हो जिससे स्किल सेट भी यहां पर इंप्रूव करे। एंड अगेन अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एज अ होल कैटेगरी भी यहां पर ऑब्जर्व करते हैं, तो इट इज नॉट सूटेड फॉर ऑल द जॉब सीकर्स, स्पेशली जो कि यूथ प्रेफर करता है कि भैया उसको स्टेबल वेज एम्प्लॉयमेंट चाहिए फॉर्मल सेक्टर में। अब कहीं ना कहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को तो आपने प्रमोट कर दिया, तो बहुत सारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपका इनफॉर्मल सेक्टर में भी देखने को मिलता है, जिसको दोबारा से फॉर्मल लाने के लिए फिर सरकार को मेहनत यहां पर करनी पड़ती है। तो अगेन दिस पर्टिकुलर थिंग डिड नॉट रिजॉल्व द एग्जैक्ट कंसर्न विच वाज एसोसिएटेड विद द इंडियन इकोनॉमी रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज। फर्दर उसके अलावा कौशल विकास योजना यहां पर रखेगी कि भैया चलो स्किल डेवलपमेंट किया जाए। तो दिस वाज हाईलाइटेड कि भैया हमारे देश में पॉपुलेशन साइज तो चलो है ही है, स्किल सेट की कमी पाई जा रही, तो क्यों ना उनका स्किल सेट यहां पर बढ़ाया जाए, राइट। अब उन्हीं की वोकेशनल स्किल्स के ऊपर काम किया गया, उनके एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर यहां पर काम करने की कोशिश की गई, यही टारगेट यहां पर रखे गए। बट अगेन एक मेजर इश्यूज यहां पर पाए गए कि भैया डायरेक्ट लिंकेजेस क्रिएट नहीं हो पाई बिटवीन द जॉब एम्प्लॉयमेंट्स एंड प्लेसमेंट्स। ऑलराइट, फर्दर अगर हम यहां पर बात करें इकोनॉमिक सर्वे के डेटा सेट के बारे में, राइट, दैट 51% ऑफ द यूथ दे स्टिल लैक एम्प्लॉयबल स्किल्स। अभी भी उनके पास उस प्रकार के एम्प्लॉयबल स्किल्स अवेलेबल नहीं है। अब यही डेटा सेट कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर कौशल विकास योजना को एक तरीके से क्रिटिसाइज करता है कि भैया आपने इतना बड़ा स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव तो कर दिया, बट अभी भी जो मार्केट में डिमांड है उस डिमांड को पूरा करने के लिए स्किल सेट अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो कि सर्टिफिकेशन भी कर चुके हैं उनको भी वहां पर नौकरियां नहीं मिल रही हैं, राइट। तो यही कंसर्न यहां पर रेज किया जाता है। फर्दर अगर हम यहां पर बात करें एनएपीएस के बारे में, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम फिर यहां पर रखा गया कि चलो जिन लोगों के थोड़ा बहुत स्किल सेट अवेलेबल भी है उनके लिए अप्रेंटिसशिप यहां पर रखी जा सके,
राइट। नाउ दिस हेल्प क्रिएटेड ओवर 15 लाख अप्रेंटिसशिप्स, राइट, जब से इसका लॉन्च किया गया। कहीं ना कहीं यूथ एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर भी मेजर फोकस यहां पर रहा, बट लोगों के अमंग अवेयरनेस ही नहीं थी स्कीम की। अपार्ट फ्रॉम दैट एमएसएमई सेक्टर ने बहुत लिमिटेड पार्टिसिपेशन दिखाया। हालांकि सरकार ने कहा कि उनकी जो अप्रेंटिसशिप की जो भी आपने वेजेस वगैरह वहां पर पे करने, उसमें मैं आपको कंट्रीब्यूट करूंगा, राइट, बट वो कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं लिमिटेड देखने को मिली, जिसकी वजह से जो टारगेट यहां पर 50 लाख तक का रखा था कि अप्रेंटिस टारगेट यहां पर जो सेट किया गया था, उसका सिर्फ और सिर्फ 1/3 भी यहां पर अचीव नहीं हो पाया। तो अगेन ऑल ऑफ दीज पर्टिकुलर स्कीम्स, आई एम रिपीटिंग इट, द कंसर्न इज ना ही यहां पर एम्प्लॉयबिलिटी का कंसर्न रिजॉल्व हो पा रहा है, और ना ही यहां पर स्किल सेट का कंसर्न रिजॉल्व हो पा रहा है। ना ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ना ही स्किल सेट यहां पर बढ़ रहा है। उसके अलावा आत्मनिर्भर भारत रोजगार अभियान जो यहां पर योजना लॉन्च किया गया कोविड के बाद, अब इसमें भी कोई ऐसा तो नहीं था ना कि बहुत मेजर पुश दिया जा रहा है, नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या बोला गया कि जो आपके फॉर्मल सेक्टर है उनको एनकरेज किया जा रहा है कि उनकी हायरिंग यहां पर बढ़ाई जाए बाय कवरिंग द ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन, की सरकार आपकी ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन को यहां पर हैंडल कर लेगा, आप यहां पर हायरिंग कीजिए, ताकि अगेन कंपनीज हायरिंग करें और उस तरीके से एम्प्लॉयमेंट यहां पर बढ़ता हुआ देखने को मिले। बट अगेन देयर आर लिमिटेशंस अटैच्ड टू इट, कि कहीं ना कहीं स्पेसिफिक इकोनॉमिक कंडीशंस तक ही लिमिटेड था, एंड अगेन जो लॉन्ग टर्म स्किल्स गैप के इशू थे उनको तो एड्रेस नहीं कर पाए हम। तो अभी तक का जितना भी फोकस रहा है गवर्नमेंट स्कीम्स का, इट हैज बीन टू जस्ट पुश इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एम्प्लॉयबिलिटी, है ना, स्किल सेट के ऊपर काम किया, बट वही गैप बीच में बना रह गया, जिसकी वजह से अगेन एम्प्लॉयबिलिटी यहां पर नहीं हो पाई। तो इन सभी कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए इस स्कीम के केस में बार बार हाईलाइट किया जा रहा है, बिकॉज नाउ द कंसर्न इज गेटिंग रियल। अगर इतनी सारी स्कीम्स हमने इतने सालों में लॉन्च की हैं, तो उसके बाद अब कंसर्न यहां पर और ग्रेव होता जा रहा है कि भैया अनएम्प्लॉयमेंट रेट में इंक्रीजिंग ट्रेंड यहां पर देखने को मिल रहा है। अब सिंस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे अब आपका मंथली बेसिस पर कैलकुलेट होना शुरू हो गया है, तो उस केस में हमें और अपडेटेड रिजल्ट्स यहां पर देखने को मिलेंगे। तो उसी के बेसिस पर मई 2025 में देखा जाए तो भैया अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका 5.6% पर यहां पर बढ़ गया, पिछले महीने से कंपेयर किया जाए 5.1% से। अब आप कहेंगे बहुत मार्जिनल सा डिफरेंस है, इतना तो क्या फर्क पड़ना चाहिए? भैया फर्क पड़ना चाहिए, पॉपुलेशन का साइज भी उतना बड़ा है, राइट। सो दिस इज द कंसर्न फॉर इट। एंड अपार्ट फ्रॉम द कंसर्न्स, अगर देखा जाए यूथ अनएम्प्लॉयबिलिटी, दिस इज द वेरी मेजर कंसर्न। हमारा यूथ ही यहां पर नौकरियां हासिल नहीं कर पा रहा, हमारे यूथ को यहां पर नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, और वही नंबर्स कहीं ना कहीं उसी 22 तक यहां पर पाए जा रहे हैं। टोटल देखा जाए तो 15-16% तक यहां पर देखने को मिलता है। फीमेल्स के केस में थोड़ा और सिग्निफिकेंटली हायर नंबर यहां पर पाया जाता है, राइट। तो हमारा यूथ ही अगर एम्प्लॉय नहीं रह पाएगा, तो कहीं ना कहीं कंसर्न तो फिर और बढ़ते जाएंगे। And one of the very major concern कि despite having all of those initiatives, to improve employment, to improve skill set, अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर में हमारी कंट्रीब्यूशन ज्यादा है भैया, वहां पर लोग ज्यादा काम कर रहे हैं अभी भी। तो क्या कंसर्न रिजॉल्व हो पाया? जी नहीं, वो अभी भी अधूरी कहानी यहां पर देखने को मिल रही है कि अगर अब अभी भी अगर आपका 88% ऑफ द इंडियाज एम्प्लॉयमेंट इज स्टिल इनफॉर्मल, देन स्टिल अभी भी हम उस कंसर्न को एड्रेस नहीं कर पाए हैं, जो बहुत क्रूशियल है। बिकॉज अगर इनफॉर्मली रहा तो भैया ना ही इसको जीडीपी में ढंग से हम इंक्लूड कर पाएंगे, और ना ही इनके लिए जो पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं वो उतने इफेक्टिवली काम कर पाएंगे, राइट। तो दैट हैज बीन द मेजर कंसर्न फॉर इट। अपार्ट फ्रॉम दैट सिवियर स्किल्स जॉब मिसमैच, अब ये कंसर्न अभी भी प्रेजेंट है, और ये कंसर्न सबसे ज्यादा यहां पर बढ़ता जा रहा है, और इसी कंसर्न की वजह से यूथ की अनएम्प्लॉयबिलिटी वहां पर देखने को मिल रही है कि जो लोगों के पास स्किल सेट अवेलेबल है वैसी जॉब मार्केट में अवेलेबल नहीं है, राइट। अब इकोनॉमिक सर्वे इस चीज को डेटा को यहां पर रिवील करते हैं दैट ओनली 8.25% ऑफ द ग्रेजुएट्स हैव जॉब्स जो कि उनकी क्वालिफिकेशंस को मैच कर रहे हैं। अदरवाइज बाकी सभी लोग जितने भी हैं, दे आर मोस्टली वर्किंग फॉर दोज काइंड ऑफ जॉब्स जिनके लिए शायद उनको उतनी क्वालिफिकेशंस यहां पर नहीं चाहिए होती, राइट। अब ये कंसर्न कहीं ना कहीं एड्रेस करना बहुत क्रूशियल बन चुका है, बिकॉज करेंटली इंडिया किस चीज से गो थ्रू कर रहा है? इंडिया गो थ्रू कर रहा है डेमोग्राफिक डिविडेंड के ट्रांजिशन से। What does that mean? That we have a very significant working population. और इस वर्किंग पॉपुलेशन को, जो कि हमारे लिए अभी तक एसेट है, अभी भी मैं इसको एसेट कहूंगा, जी हाँ बिल्कुल, अभी भी हमारे लिए एसेट है, राइट। ये सिग्निफिकेंट जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है, राइट, जिसको हम बेसिकली 15 से लेकर 59 ईयर्स तक की एज ब्रैकेट में यहां पर रखते हैं। दिस माइट बी इट। ये जो सिग्निफिकेंट हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है, राइट,
कि अगर इसको हमने एसेट में कन्वर्ट नहीं किया, चलो हम मान लेते हैं अभी तक के लिए भी कि पार्शियली एसेट या सूडो एसेट अभी तक यहां पर है, राइट, बट इसको अगर हमने अच्छे तरीके से एसेट में कन्वर्ट नहीं किया तो भैया लॉन्ग टर्म में मेजर कंसर्न्स यहां पर क्रिएट हो सकते हैं कि यही वर्किंग पॉपुलेशन कल को आपके लिए लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, यही वर्किंग पॉपुलेशन कल को एसेट के बजाय लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इन्हीं फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ग्लोबल प्रेशर भी है यार, आईएमएफ भी वहां पर कह रहा है कि इंडिया को कहीं ना कहीं अपने एम्प्लॉयमेंट में दे नीड टू क्रिएट 143 to 324 मिलियन जॉब्स बाय 2050, ताकि वो अपने वर्कर्स को एंगेज कर सके, उनको डायनामिक सेक्टर्स में एंगेज करके एम्प्लॉयबिलिटी यहां पर ला सके, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ यहां पर ला सके। वो इंटरनेशनल प्रेशर भी यहां पर अवेलेबल है, राइट, और वो तभी हो पाएगा जब वैसी नौकरियां वहां पर अवेलेबल रहेंगी। अब मेजर कंसर्न यहां पर यह भी है कि क्यों नौकरियां अवेलेबल नहीं रहती, थोड़ा उसके बारे में भी सोचा जाए। कंपनीज अगर क्यों हायरिंग यहां पर नहीं करती, कंपनीज अगर हायरिंग करेंगी या कंपनीज अगर लेबर फोर्स यहां पर हायर करती है, उनके लिए उनकी इनपुट कॉस्ट यहां पर बढ़ रही है, राइट, दैट इनपुट कॉस्ट इज बेसिकली इंक्रीजिंग। नाउ व्हाट डज गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड, गवर्नमेंट हैज सिंपली प्रपोज्ड कि एक तो मैं काम करता हूं आपके लिए एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यहां पर लॉन्च करता हूं, जिसमें फर्स्ट टाइम जो एम्प्लॉयमेंट गेन करने वाले हैं और जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं, दोनों को मैं इंसेंटिव प्रोवाइड करूंगा। नाउ बिफोर डिस्कसिंग द व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इंसेंटिव्स, अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल कहीं ना कहीं फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में हमें इसके थ्रू ग्रोथ देखने को मिल सकती है, राइट, एंड मोस्टली अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम ये चीज कहें भी कि हाँ जी हमारे पास उतना स्किल सेट अवेलेबल नहीं है, तो मोस्टली जो स्किल सेट लोग हासिल करते हैं वो अपनी पहली जॉब पे ही हासिल करते हैं। अब खासकर इंडिया के इसमें तो हम इस चीज़ को मान ही लेते हैं यार, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इतना जल्दी शायद हम अपना करिकुलम चेंज ना कर पाए, इतनी जल्दी हम अपना स्किल सेट मॉडर्नाइज ना कर पाए, शायद वो पहला चांस अपने यूथ को देना पड़ेगा कि जहां पर उनका स्किल सेट इंप्रूव हो सके, राइट। तो वही जो फर्स्ट टाइम जॉब करने वाले लोग हैं जिनको नौकरियां नहीं मिल पाती, बिकॉज अगेन कंपनीज आर लाइक कि भैया हम अपनी इनपुट कॉस्ट क्यों बढ़ाएं, है ना, हम किसी और एक टैलेंटेड बंदे को वहां पर हायर कर लेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देके, जो कि हमारा काफी हद तक काम भी यहां पर संभाल लेगा, राइट। तो जो फ्रेशर्स का एक फियर रहता है ना, द फियर ऑफ फ्रेशर्स, कि भैया फ्रेशर को हायर नहीं करना है, हमें एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, और सभी लोग अगर एक्सपीरियंस की डिमांड करेंगे तो भैया जो फ्रेशर उसको एक्सपीरियंस मिलेगा कैसे कभी भी, है ना, वो भी तो कभी ना कभी एक्सपीरियंस बनना चाहेगा ना। सो दैट इज द पॉइंट कि कहीं ना कहीं जो फ्रेश हायरिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा कंसर्न हमें देखने को मिलता है, उस कंसर्न को भी यहां पर एड्रेस कर रहे हैं, राइट। एम्प्लॉयर्स के लिए भी बेनिफिट है, एम्प्लॉयज के लिए भी यहां पर बेनिफिशियल है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ है, उसी की वजह से जो स्किल अपस्किलिंग की हम बात करते हैं उसको भी हम प्रमोट कर पाएंगे, स्किल अपस्किलिंग को भी प्रमोट कर पाएंगे, बिकॉज जब लोगों की नौकरियां यहां पर लगेंगी, दे विल स्टार्ट वर्किंग, डेफिनेटली दे विल ट्राई टू अपस्किल देमसेल्व्स। एवरीवन वांट्स टू अर्न मनी यार, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि पैसा नहीं कमाना चाहता, उसको मौका मिलना चाहिए, राइट, एंड मोस्ट ऑफ देम जब भी उनको मौका मिलता है वो अपने उस मौके को अच्छे से तरीके से यूज करके डेफिनेटली काम करते ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो स्किल गैप का कंसर्न था उसको भी हम एड्रेस कर सकते हैं। सेकेंडली फॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट को उसको भी हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। अपने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का जो हमारा एक बहुत बड़ा डिविडेंड है, इसको भी हम एफिशिएंटली यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड फर्दर जो कंसर्न है यहाँ पर यूथ के अनएम्प्लॉयबिलिटी का, शायद वो भी यहाँ पर एड्रेस हो जाएगा। तो इन सभी फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए, इन सभी कंसर्न्स को मद्देनजर रखते हुए ये पर्टिकुलर स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई, जिसके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में बेसिकली यहाँ पर क्या है कि भैया 1 मंथ वेज अप टू 15,000 रुपीज यहां पर मिलेगा 2 इंस्टॉलमेंट्स में, जितने भी फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज हैं, जितने भी फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज हैं उनको भैया 15,000 रुपए तक का यहां पर इंसेंटिव मिलेगा 2 इंस्टॉलमेंट्स में, 1 साल में, मतलब 6 महीने में 2 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा, राइट, अगर वो वहां पर बरकरार रखते हैं। और ये सभी के लिए जो कि आपका ईपीएफओ के साथ खुद को रजिस्टर करते हैं, राइट। और इसमें ये भी बोला गया कि कुछ जो आपका ये पर्टिकुलर 15,000 का इंसेंटिव, इसका कुछ एक पोर्शन आपका सेविंग अकाउंट में, डिपॉजिट अकाउंट में भी वहां पर लिंक किया जाएगा, ताकि आपकी सेविंग टेंडेंसी भी यहां पर बढ़ाई जा सके, राइट। सेकंड पार्ट यहां पर आता है पार्ट बी। अगेन अभी तो कंप्लीट वर्क अराउंड जो आपकी स्कीम का वो अभी आना बाकी है कि एग्जैक्टली किस तरीके से स्कीम इंप्लीमेंट होगी। जो फर्स्ट हैंड पीआईपी नोटिफिकेशन का डेटा वो अभी हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट यहां पर क्या रखा गया कि भैया एम्प्लॉयर्स को भी इंसेंटिवाइज किया जाए। दैट इज द होल पॉइंट ना। आप एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिवाइज कर दोगे बट उनको जो हायर करने वाले लोग हैं उन्हें इंसेंटिवाइज नहीं करोगे, तो भैया हायरिंग वहां पर नहीं हो पाएगी, राइट। तो एम्प्लॉयर्स को यहां पर इंसेंटिवाइज करने के लिए क्या बोला गया कि एस्टैब्लिशमेंट्स को भी यहां पर 3,000 रुपए तक के
इंसेंटिव्स मिलेंगे हर महीने 2 साल तक, राइट, फॉर ईच एडिशनल जॉब विच इज गेटिंग क्रिएटेड। हर एक नई जॉब क्रिएशन के लिए आपको 3,000 रुपए तक का इंसेंटिव मिलेगा बेस्ड ऑन की कितनी पे स्केल की जॉब आप यहां पर क्रिएट करो। तो उसका भी पूरा डिटेल नोटिफिकेशन पीआईबी में वहां पर अवेलेबल है, राइट। फर्दर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और प्रमोट करने के लिए, नाउ दिस इज योर थर्ड कंपोनेंट, यू कैन कॉल इट एज थर्ड कंपोनेंट ऑल्सो। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और प्रमोट करने के लिए बोला गया कि यही जो 3,000 रुपए तक का पर महीने का पर एम्प्लॉय का इंसेंटिव है, राइट, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए तीसरे और चौथे साल तक भी यहां पर एप्लीकेबल है। तीसरे और चौथे साल तक भी यहां पर एप्लीकेबल है। तो वैसे बाकी कंपनीज के लिए 2 साल तक के लिए, बाकी कंपनीज के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए थर्ड एंड फोर्थ ईयर तक भी एप्लीकेबल, ताकि अगेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और ग्रो करना, वो भी यहां पर हो पाए, वो ऑब्जेक्टिव भी हम यहां पर अचीव कर पाए। दैट इज द होल पॉइंट। तो इसलिए ये स्कीम यहां पर क्रिएट की गई है और यही डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स रखते हुए, यही टारगेट सेट यहां पर करते हुए कि 3.5 करोड़ जॉब्स यहां पर प्रोवाइड करेंगे 2 साल में, राइट, जिसके लिए टोटल 1 लाख करोड़ तक का पैसा यहां पर खर्च किया जाएगा। बिकॉज इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो भैया पैसा तो खर्च होगा ही। अब यहां पर ना बहुत सारे लोगों को यह भी कंसर्न हो सकता है, यार सरकार 1 लाख करोड़ रुपए पैसा खर्च कर रही है, सरकार इतना पैसा क्यों खर्च कर रही है, क्या इसका कारण है? कारण तो चलो हमने डिस्कस कर लिया, बट सरकार कैसे पैसा आएगा कहां से भाई? क्या ये टैक्स पेयर का मनी नई जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए खर्च किया जा रहा है? तो भैया टैक्स पेयर तो एक्सपेक्ट करेगा कि भैया मेरे लिए कुछ किया जाए, नई जॉब क्रिएट करने वाले के लिए क्यों किया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं सरकार का भी अगर आप ऑब्जेक्टिव यहां पर समझने की कोशिश करें, बड़ा ट्रिकी सा ऑब्जेक्टिव है। देखिए, अगर सरकार यहां पर एम्प्लॉयमेंट को पुश करने के लिए एक लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यहां पर निकाल रही है, तो डेफिनेटली उसकी वजह से और लोगों को यहां पर नौकरियां मिलेंगी। चलिए मान लिए उस वजह से सरकार और लोगों को नौकरियां प्रोवाइड करने के लिए अपनी स्पेंडिंग भी यहां पर कर रही है, अपना खर्चा भी यहां पर कर रही है। बट देर इज एन अनदर वे अराउंड, दैट व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड वाला सिचुएशन यहां पर देखने को मिलता है सरकार के लिए, कि जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोग स्पेंडिंग भी यहां पर करेंगे। उस स्पेंडिंग की वजह से डिमांड में भी हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा, और उस डिमांड के बढ़ने की वजह से ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ भी हमें देखने को मिलेगी। एंड एट द सेम टाइम विद द इंक्रीज स्पेंडिंग, व्हाट डू थिंक, स्पेंडिंग किस चीज पे करेंगे? गुड्स, सर्विसेज। सरकार बैठी भैया जीएसटी कलेक्ट करने के लिए। तो वही वाला फिनोमेना है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, कि जो सरकार यहां पर पैसा खर्च करेगी वो किसी ना किसी तरीके से भैया वापस भी ले लेगी टैक्सेशन के माध्यम से, राइट, कि जो नया पैसा खर्च करके नया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है, उसके थ्रू टैक्सेशन के थ्रू, जीएसटी की टैक्सेशन के थ्रू अगेन अपना कुछ ना कुछ पैसा यहां पर वसूल भी कर लेगी, जिसका अगेन बेनिफिट दोनों के लिए, सरकार के लिए भी है एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी है। एंड जो यहां पर नौकरियां हासिल कर रहे हैं उनके लिए तो बेनिफिशियल ये पूरा सिनेरियो है ही है। ऑलराइट, तो ये पूरा सिनेरियो यहां पर बताया जा रहा है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए। अगेन द कंप्लीट वर्क अराउंड ऑफ द स्कीम अभी वो आना बाकी है कि एग्जैक्टली किस किस तरीके से यहां पर किया जाएगा। एंड दिस हैज बीन फ्रॉम द पास्ट 1 और 2 ईयर्स की सरकार इसके बारे में बात कर ही रही थी कि हम ऐसी कोई स्कीम यहां पर लॉन्च करेंगे। बट फर्दर अगर इसके चैलेंजेस के केस में यहां पर देखा जाए, थोड़ा समझा जाए कि कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन के हर्डल्स हैं, कि रैपिड आपके रोल आउट्स कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के अमंग, है ना, कि कहीं आपका ओवरसाइट ना हो जाए, कोई डिलेज, कोई इनएफिशिएंसीज देखने को ना मिले। एंड मोर ओवर यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इन दोनों केसेस में यहाँ पर तो आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू पैसा मिलेगा एम्प्लॉइज को, एंड यहाँ पर अगेन जो पैन लिंक्ड अकाउंट रहेगा एम्प्लॉयर्स का, उसमें डायरेक्टली पैसा यहाँ पर ट्रांसलेट कर दिया जाएगा। दैट इज द होल पॉइंट, राइट। तो अगेन मल्टीपल स्टेक होल्डर्स तो यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, तो अगर डिलेज हुए पेमेंट करने में, इंसेंटिव्स देने में, तो भैया स्कीम चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो फिर वहां पर फ्लॉप भी हो जाती है। पीएलआई स्कीम के केस में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जहां पर इस प्रकार के इनिशिएटिव्स अच्छा रिजल्ट क्रिएट नहीं कर पाए। ऑलराइट, इस प्रकार के इनिशिएटिव्स उतना इफेक्टिव रिजल्ट क्रिएट नहीं कर पाए। उसके अलावा सेक्टोरल इंबैलेंस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि हो सकता है भैया सिर्फ लार्ज सेक्टर्स को यहां पर बेनिफिट मिले, जैसे हमने पीएलआई के केस में भी देखा था कि लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बेनिफिट मिला, बाकी सेक्टर्स फिर भी यहां पर स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक है जी, तो लार्ज सेक्टर्स यहां पर डेफिनेटली बेनिफिट कर सकते हैं, देन द स्मॉलर एंड द रूरल इंडस्ट्रीज, जिनकी वजह से अगेन अनइवन जॉब ग्रोथ यहां पर हो सकती है। अब जॉब की सस्टेनेबिलिटी का भी पॉइंट यहां पर रेज किया जाता है, कहीं ऐसा ना हो कंपनीज इंसेंटिव पाने की होड़ में आपके टेम्पररी लो क्वालिटी जॉब्स को यहां पर हायर करने लग पड़े, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है, राइट, या फेयर वेजेस की जो एक कंसर्न रहती है भैया, फिर वो थ्रेट में आ जाएगा। तो इस स्कीम की इंप्लीमेंटेशन के लिए, स्कीम की इफेक्टिव रिजल्ट्स पाने के लिए
हमें उतनी ही बेहतर कोऑर्डिनेटेड इंप्लीमेंटेशन चाहिए, तभी जाके वो अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। एंड मोर ओवर, अगर यही कंसर्न रहता है आपके मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को इसमें टारगेट नहीं किया जाता, उनको कवर नहीं किया जाता, तो भैया वो सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज और यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। तो अगेन ये भी एक डिमांड है कि भैया किसी तरीके से मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाए, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस यहाँ पर रखे जाएं। तो दिस हैज बीन द कंसर्न रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर स्कीम। बट ओवरऑल देखा जाए तो काफी हद तक एक अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर लिया जा रहा है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को ही रेप्लिकेट करके एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम बनाने में। एंड उम्मीद यही है कि शायद 2027 तक, जो आने 2 वाले साल का टारगेट रखा गया है, सिग्निफिकेंट तरीके से हमारे एम्प्लॉयमेंट यहां पर खत्म हो जाए। एंड मोर ओवर, एंड की भी यहां पर बात की जा रही है कि जो एक आपका रहता है ना, एक नायरू का कॉन्सेप्ट है कि थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, राइट, थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, वो वाला कॉन्सेप्ट है। बट उसके बियॉन्ड की जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उसे डेफिनेटली यहां पर खत्म किया जा सकता है अगर ये स्कीम बहुत इफेक्टिवली इंप्लीमेंट की जाए और उसके डिजायर्ड बेनिफिट्स सभी लोगों तक यहां पर पहुंच सके। ऑलराइट, तो उसी बेसिस पर आपके लिए मेंस का एक सवाल यहां पर रखा गया कि वाइल एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम aims to boost job creation, again they risk sectoral imbalances and exploitation of the workers. डिस्कस कीजिए, 15 मार्कर क्वेश्चंस हैं, 250 वर्ड लिमिट है। चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स आपका पूरा साथी है, यूज कीजिए उसे, कमेंट कीजिए, हम डेफिनेटली इसे डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो आई होप सभी के लिए कुछ ना कुछ वैल्यूडेशन यहाँ पर जरूर हुआ हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।